आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं, प्रियंका दी जो सबके साथ जाकर लाइव लोगों के साथ बातचीत कर रही थी, और सुशांत के जन्मदिन पर नीतू सिंह का भी काफ़ी ट्वीट्स आया। मतलब अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, फैमिली भी खुलकर सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि फैमिली नहीं आती है, सामने नहीं आती है, अब जब आ रही हैं तो बोल रहे इतना लेट क्यों आए। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब ब्लेम करने वाले रुकने वाले किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। तो इसीलिए उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन क्या बोलता है, सबका अलग सोच है, बोलने वाले बोलते रहेंगे। और सीबीआई को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में कंफ्यूजन था, सीबीआई कुछ काम कर रही है नहीं कर रही है। हाँ, तो उस पर भी तो जवाब दिया ना, तो क्लियर कट बोले कि जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ता है फैमिली से कांटेक्ट करते हैं। इवन प्रियंका सिंह उन्होंने भी बताया कि वो भी कई बार कांटेक्ट में रही हैं, सारे डिटेल्स दिए हैं उन्होंने। बट एक चीज़ उन्होंने बोला जो हम लोगों ने भी लाइव में डिस्कस किया था कि सीबीआई के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी बैठी, तो उनका तो ऐसा ही मानना है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी सेम है, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ठीक है, वो तो है ही। लेकिन अभी जो है केंद्र सरकार, उससे ही थोड़ा हम लोग कर सकते हैं, मतलब भरोसा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में शायद जल्द ही कुछ देखने को मिलेगा। में भी हो सकता है इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पार्टी है तो थोड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा तो लेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ भी उन्होंने क्लियर किया एकदम साफ साफ। उन्होंने यशराज फिल्म और बालाजी फिल्म इन सब पर भी कुछ जवाब दिया था। देखिए, बालाजी फिल्म का तो वो जो पवित्र रिश्ता था, बालाजी टेलीफिल्म का था, तो वो उनके जर्नी का ऐसा नहीं है कि वो नीचे पड़ाव था। वो बालाजी मतलब सीरियल में भी वो टॉप पे पहुँचे। बालाजी टेलीफिल्म का पवित्र रिश्ता उसका टॉप पे चलता था, उसमें भी वो एक्टर टॉप पे पहुँचे। तो प्रियंका दी ने ये बोला कि टॉप पे पहुँचने के बाद लोग जनरली क्या चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ, सब कुछ मिल गया है, लेकिन सुशांत हमेशा एक हर चीज़ की चरम सीमा पहुँच के और उसके बाद करके वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चैलेंजेस लेके नए और वो देखना चाहता था कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की भी बात की। इंजीनियरिंग में वो काफ़ी अच्छा रैंक ला के उसके वो छोड़ के फिर फिल्मी दुनिया में आए, टीवी सीरियल्स में, फिर फिल्मी डांसिंग में भी कितने अच्छे थे। और एक चीज़ उन्होंने बोला, जब यश राज का जो फिल्म मिला था, तो यश राज फिल्म में ऐसा कांटेक्ट उनसे कराया गया सुशांत से कि बाहर कोई फिल्म नहीं कर सकते। अच्छी अच्छी फिल्में उनको मिल रही थी। इवन प्रियंका दी ने आशिकी 2 के बारे में बोला। आशिकी 2 उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन जैसा कि बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया गया था, और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते थे, दूसरे लोग भी साइन करते थे, बट उनको मौका दिया जाता था बाहर काम करने के लिए, लेकिन सुशांत को रोका गया। ये एक पॉइंट वो क्लियर कट प्रियंका दी ने लाइव में कहा। और उन्होंने फर्ज के बारे में भी बताया। फर्ज के बारे में कई लोग सवाल पूछते हैं, के बारे में लोग पूछते हैं फर्ज कहाँ है, फर्ज कहाँ गया। हाँ, तो वो भी साफ कर दे। काफ़ी लोगों का कुछ मैसेज आता था फर्ज कहाँ है। उनकी बड़ी दीदी के पास में है फर्ज। और देखिए, बड़ा डॉग होता है ना, उसको तो बड़ा एरिया चाहिए खेलने के लिए। तो उन्होंने जैसा बोला कि बड़ी दीदी के पास में जगह है वहाँ पे। और उनकी बड़ी दीदी की बेटी भी शायद मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है पेट्स में। तो एक और चीज़ उन्होंने बताया कि सुशांत अगर नेक्स्ट जन्म लेता है तो ये जो नेक्स्ट जन्म का जो बात उन्होंने कहा, बनना चाहता था, वो प्रियंका सिंह या सिस्टर जो क्लोज है वही लोग बता सकते हैं। ये सब चीज़ सबको नहीं पता होता है। घर में अपने फैमिली से आदमी ये सब चीजें, ये सब इंटरेक्शन करता, कभी बैठ के बात करके क्या होगा नेक्स्ट जन्म, अगला जन्म क्या होगा। तो एक चीज़ वो हमें प्रियंका दी ने बताया कि वो कहते थे कि अगला जन्म अगर मेरे हो तो
मैं फ़ोन बन गया हूँ। लोग फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, फ़ोन बहुत देखते हैं। तो देखिए आज के डेट में सबके फ़ोन में सुशांत है। हर आदमी खोलता है, ट्विटर खोलता है तो सबसे पहले सुशांत का ही ट्रेंडिंग में हर और मुझे लग जगह। रहा है वो कितना जुड़ना चाहते थे लोगों से कि वो ऐसा अपना कहने का पसंद मतलब वो है बताए। कि वो लोगों से ही जुड़ना चाहते हैं, हाँ, इसीलिए कि जैसे आजकल लोग फोन को बहुत ज्यादा करीब समझते हैं, अजीज समझते हैं, मुझे भी समझे, हाँ लोग, ये बात है। तो वो लोगों तक पहुंचना, कहने का मतलब Emotionally वो touch होना चाहते लोगों तक पहुंचना चाहते थे और वो आज पहुंच गए, हम्म हर घर में पहुंच गए। हम्म। कोई भले कैंपेन का हिस्सा नहीं है फिर भी वो याद करता है। याद करता है। जब भी कोई न्यूज सुशांत से रिलेटेड आता है लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। मुझे याद आता है जब वो मानव का रोल कर रहे थे पवित्र रिश्ता में, तब भी वो घर की महिलाओं के इतने करीब थे। मेरी मम्मी बोलती थी कि मतलब क्या रोल दिया है मानव को, भगवान के जैसा रोल दिया है उसको, इतना अच्छा उसका रोल था। हाँ मैंने भी, हम लोग तो तभी वो महिलाओं के बीच, तो वो तभी पहुंच चुके थे, मम्मी लोग के बीच में इतना ज़्यादा फेमस थे वो। और मैंने तो MS धोनी की शूटिंग भी देखी है, आपने भी देखी है। हाँ, और देखी है। हम लोग उस एरिया से भी बिलोंग करते हैं तो एक अलग मतलब क्या और बोलते जैसा हैं, कि हमने जब सुशांत को देखा था, जब वो यहाँ पे शूट करने को आया था, तो उसको देख करके भी लग रहा था कि कितना मतलब पोलाइटली डाउन टू अर्थ वो, मतलब हम लोगों को देख करके भी ऐसा नहीं कर रहा था कि मैं तो देखूंगा नहीं, मैं तो बिल्कुल हीरो हूँ तो मैं इस तरफ उस तरफ नहीं देखूंगा। मतलब आसपास के लोगों पर भी उसकी नजर थी कि लोग उसे देख रहे हैं। जो नीचे से उठता है ना, हम्म। जिसकी फैमिली उस तरह का परवरिश देती है, उसका सोच वैसा ही होता है। वो मतलब कभी जमीन से जुड़ा ही रहता है, वो कभी उस जगह को, उस लोगों को जो नीचे कम पैसे वाले हैं या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, उनको कभी वो भूलता नहीं है। नहीं। और उनसे देख के इंस्पायर होता है कि हाँ भाई इनको अभी आगे कैसे बढ़ाया जाए। मतलब मुझे याद आता है कि आई कांटेक्ट भी हुआ था हमारा, क्योंकि वो लोगों की नजरों में देखता था, कोई नहीं है वहां पे, सिर्फ 3-4 लोग हैं और सबकी नजरों में उसने देख देखिए लिया। जो गलत काम करेगा ना वो आई कांटेक्ट कभी नहीं बना पाएगा, हमेशा उसके मन में चोर रहेगा जो भी गलत काम मतलब करेगा। मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए सलमान भी आता है, कुछ लोग रहेंगे तो हो सकता है वो भी आई कांटेक्ट बना के फोटो खिंचवा ले, बट एक जो जेस्चर जो मिलता है ना, सामने वालों को समझ में आता है कि क्या है वो इमोशनल। सब में आपको ऐसा नहीं feel होगा, आएगा। इसीलिए आज देख लीजिए किसका कौन कहाँ पहुंच रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, तो देख ही रहे हम लोग। एक प्रियंका दी ने अंकिता के बारे में भी बताया। हाँ, वो तो पहला मूवी जो था काई पोचे थिएटर में जब रिलीज हुआ था उस समय की बात वो बता रही थी कि जब हम अंकिता भी देखने गई थी साथ में, तो लोगों ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप करने के बाद और विदाउट मेकअप काफ़ी फ़र्क होता है चेहरा, तो नहीं और प्रियंका सिंह तो उनकी बहन थे, तो वो चीयर कर रही थी, तो लोगों को लग रहा था शायद गर्लफ्रेंड यही है। हाँ, तो होता है, ये तो ऐसा मोमेंट है जो याद रहता है, यादगार होता है, और जो क्लोज है वही बता सकते हैं। ठीक है, ये सब जो छोटे उसके छोटे साथ रह मोमेंट, चुके और अच्छा हुआ कि कम से कम प्रियंका जी आके ये सब लोगों से शेयर की। कितनी सारी बातें पता चली हमें उसके बारे में, घर की कितनी सारी बातें की, मतलब कोई भी फास्ट नहीं किया रहता था और वो शिवरात्रि कर रहा है, जन्माष्टमी। मैं तो लड़कों को तो मैं जल्दी सुनती नहीं हूँ कि हाँ, कभी मेरे पापा शिवरात्रि करते थे, निर्जला, और तो मैं किसी को देखी ही नहीं थी, मतलब एक अपने आसपास में देखना। अभी मैं सुन रही हूँ कि पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं किया रहता था और वो व्रत में शूटिंग करता रहता था। तो ये सब घर से आता है, घर से अगर आप उस माहौल में हैं तो आते हैं। अगर घर में आपको लोगों को देखते हैं इस तरह से करते हैं, और हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, मेंटली फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इस वजह से आज देखिए मेंटली कितना मतलब एनर्जी उसके सारे पूरे वर्ल्ड में वो एनर्जी फैला है। तो वही बात है, वो मेंटली इतना स्ट्रांग था कि ये सुसाइड थ्योरी तो ऐसे भी खत्म हो जाती है कि वो सुसाइड करेगा कभी। फैमिली को जितना पता रहता है उतना बहुत कम लोग को पता रहता है। हम लोग तो सोशल मीडिया और इसके थ्रू ही जानते हैं, कुछ लोग फैमिली के क्लोज है तो वो लोग कुछ ज़्यादा जानते हैं, लेकिन
हम लोग सुशांत को जानते थे, फैमिली को तो बाद में जाने, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुशांत को जानते थे तो उसकी फैमिली को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी का अलग अलग रीज़न होता है, हर कोई सामने नहीं आ सकता है, बहुत सारे बैकग्राउंड में रीज़न होते हैं। एक तो जब किसी परिवार पे ऐसा बीता है तो उसको इससे उबरने में ही काफी टाइम लगता है। नीतू दी का ट्वीट पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। भले प्रियंका दी सामने आके बोले कि कई बार उनकी आंखों से भी आंसू झलका है, तो देखिए जो फील करता है एक्चुअल में वो समझता है। हम लोग 1.5 साल से और हम लोग भी इस चीज़ पे बात करते हैं, कई सारे न्यूज़ उठाते हैं, कोशिश रहता है कि कहीं ना कहीं जो गलत चीज़ है उसको दिखाया जाए, उस पर चोट किया जाए। और इसमें सुशांत के जस्टिस के लिए हम लोग भी फाइट कर रहे हैं और हमको लगता है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि 100% मिलेगा। डिले हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो हम लोग को नहीं पता है, हम लोग जस्ट गेस कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा जस्टिस। लड़ते रहना चाहिए। जो रास्ता अगर टफ हो और उसको उस पर चल रहे हैं आप, तो आने वाले टाइम में सक्सेस जरूर मिलेगा और जो पाना चाहते हैं वो जरूर मिलेगा, वो अचीव करेंगे सब लोग। अलग अलग रास्ते हैं सबके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें दौड़ रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई दूसरे को पैर मार रहा है, तो ये सब चलता रहेगा, ठीक है। हम लोग चूज करना है कि क्या सही है क्या गलत, कौन सा रास्ता सही है। ये समझ में तो नहीं होती लोगों में कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत। उसके लिए बहुत चीज पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है लोगों का, सबके व्यूज वैसे हाँ वैसे लोगों को आपको सुनना पड़ेगा। बेवकूफ बदमाश लोगों का सुनेंगे तो वैसे ही होंगे, अच्छों का सुनेंगे तो कुछ उसका असर पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग और इस तरह से करते रहेंगे लाइव, बिल्कुल ठीक है। अपने दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि हम लोग आते रहेंगे इस तरह से, कुछ वीडियोस इमेज के साथ, कुछ वीडियोस ऐसे लाइव, कुछ इस तरह के वीडियो करते रहेंगे। टाइम कम है लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से 100% दे। थैंक यू आप लोगों को। बहुत शुक्रिया।